दोस्तों, उपयोगी नेचर एंड डेली व्लॉग्स चैनल में आपका स्वागत है। और आज का जो वीडियो है वो बकरी पालन से रिलेटेड है। और बकरी पालन में भी आज का जो वीडियो है वो इस बारे में रिलेटेड है कि आजकल लोग बहुत ज़्यादा यूट्यूब वगैरह पे बिजनेस आइडियाज़ देखते हैं। और यूट्यूब में अगर आप बकरी पालन से संबंधित वीडियो देख रहे हैं और उसके बाद आप ये सोच रहे हो कि आपको बकरी पालन करने का आपका मन है और आप पूरी तरह से तैयार है कि आपको बकरी पालन करना है, तो आप एक बार मेरा ये वीडियो ज़रूर देखिए और एक बार फैक्ट्स को आप समझ भी लीजिए। उसके बाद अगर आपको लगे कि बकरी पालन आपको सूट करेगा तो ही आप बकरी पालन करिए। बकरी पालन का काम जितना आसान दिखता है वीडियोस में उतना आसान नहीं होता है, क्योंकि बकरी ऐसा जानवर है जिसकी डाइट का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर उसको सही खाना नहीं मिल रहा है, सही उसको मतलब जिस टाइप का उसको खाना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो बकरियां नुकसान देती हैं। तो होता क्या है कि यूट्यूब में हम वीडियोस देखते हैं और तो जो हमारे यूट्यूब में वीडियोस अधिकतर होते हैं तो लोग पॉजिटिव साइड दिखाते हैं कि हाँ भाई बहुत फ़ायदेमंद है, ऐसा वैसा दुनियादारी। लेकिन रियलिटी सबकी एक सी नहीं होती है। तो जब भी अगर आप बकरी पालन करना चाह रहे हो तो पहली बात आपको एरिया देखना पड़ेगा कि आप किस एरिया में बकरी पालन कर रहे हो। एरिया क्यों देखना है? क्योंकि उस एरिया में बकरी का जो मांस का रेट है वो क्या चल रहा है आपको ये पता होना चाहिए। क्योंकि एट द एंड बकरी पालन का जो मार्केट है वो 70% कटिंग का मार्केट है, मीट में ही जाता है। 30% में ही एक्सचेंज होता है जहाँ पे लोग पालतू बकरियाँ ख़रीदते हैं। तो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि आपके यहाँ बकरे का जो मीट है उसका क्या रेट है और बकरी का मीट है उसका क्या रेट है। रेट के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका एरिया है वहाँ पे आप बकरी को जो खाना खिलाओगे, जो डाइट दोगे, वो आपको किस कॉस्ट पे मिल रही है। अगर आपका 600 रुपये किलो का बकरे का रेट है, जैसे कि मेरे यहाँ पे बकरे का रेट है जो उसकी 600 रुपये किलो चलता है। कटिंग वाला जो बकरा होता है, कटने के बाद मांस का जो रेट है वो 600 रुपये किलो है। और अगर मैं बकरी जो जो क्या कहते हैं जो बकरा सेल होता है, मेरे पास जैसे ये तराजू रखा हुआ है, ये पड़ा हुआ है तराजू, तो मैं सेलिंग का मेरा रेट है, सेल का जो मेरा रेट है वो मैं खड़ा जो बकरा होता है, खड़ा बकरा है बकरी, वो मैं 300 रुपये किलो के हिसाब से देता हूँ। ब्रीडर का रेट अलग है। नॉर्मल जो बकरा होता है जो मुझे बेचना होता है मीट के लिए, वो मेरा 300 रुपये का रेट है। 300 का रेट इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो कटने के बाद का मीट का रेट है वो 600 रुपये है। अगर यहाँ पे वो रेट 700 रुपये होता तो मैं 350 पे डील करता। तो एक तो ये चीज़ है। अब अगर आपका जो फीड कॉस्ट अगर वो ज़्यादा है, मान लो आप एक बकरे को एक महीने में खाना खिला रहे हो जो कि 500-600 रुपये का पड़ रहा है, और आपका बकरा जो महीने में ग्रोथ ले रहा है वो 1 किलो ले रहा है, तो फिर ऐसे केस में आपको लॉस हो जाएगा। तो आपको ये सब चीज़ें कंसिडर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि एक तो आपके यहाँ मटन का रेट क्या चल रहा है, दूसरी बात आप किस रेट पे दे रहे हो, किस रेट पे खाना खिला पा रहे हो। दूसरी बात ये होती है कि अगर आपके इधर इतना हाई रेट नहीं है बकरी का तो आपको फीड कॉस्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप किस रेट पे खाना खिला पा रहे हो। जैसे कि जो मेरा एरिया है यहाँ पे जो जौ का रेट है वो अभी करंट में 2600 रुपये 1 कुंटल चल रहा है, 100 किलो 2600 रुपये का। और जो चने का रेट है वो शायद 4800 रुपये कुछ चल रहा है। तो इस टाइप के रेट है। अब आप उसी हिसाब से ही आपको अपना कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि आप किस कॉस्ट पे आप खाना दे पा रहे हो। सपोज़ करो कि अगर आप बकरी पालन कर रहे हो और आपके पास खेती का जुगाड़ कुछ भी नहीं है, आपको भूसा भी ख़रीद के देना है, आपको दाना भी ख़रीद के देना है, आपको पत्ती भी ख़रीद के देना है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको बकरी पालन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उधर आपकी कॉस्ट ऊपर जाएगी ही जाएगी। बकरी पालन आप तब करो जब आप किसी इंटीरियर जगह पे हो, आपके पास एटलीस्ट 2 चीज़ों का इंतज़ाम हो जो कि खेती से हो जाए। या तो आपको हरा चारा और दाना खेती से मिल जाए, या तो आपको भूसा और दाना खेती से मिल जाए। मतलब 3 में से कोई चीज़, एटलीस्ट 2 चीज़ें आपके पास खेती की होनी चाहिए, तब आपको के लिए बिज़नेस प्रॉफिटेबल है। अगर आप तीनों चीज़ खरीद रहे हो तो मुश्किल है कि आप प्रॉफिट निकालोगे, और अगर आप सिर्फ एक चीज़ खरीद पा रहे हो तो भी आप थोड़ा स्ट्रगल करोगे कि आपके पास सिर्फ एक चीज़ खेती से हो रही है, आप 2 चीज़ खरीद रहे हो, तो भी आपको फिर रेट पर डिपेंड करेगा आप किस रेट पे क्या चीज़ खरीद पा रहे हो, और आप प्रॉफिट निकालने में स्ट्रगल करोगे। दूसरी बात ये भी होती है कि बकरी की डाइट का क्या होता है कि आप सोचो कि जुगाड़ू खाना कम खाना सिर्फ भूसे में पाल लोगे, तो ऐसा नहीं होता। ये सब कहने की बात होती है। अगर बकरी की डाइट अच्छी नहीं है तो उसका साइकिल ख़राब होगा बच्चा पैदा करने का, उसका बच्चा पैदा करने का साइकिल ख़राब होगा, तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा। अगर बकरी कम से कम 15 महीने में 2 बार बच्चा नहीं दे रही है तो वो काम की नहीं है।
और या तो फिर बच्चा अगर वो ज़्यादा टाइम में दे रही है तो बहुत हेल्दी बच्चा हो रहा हो, या उसके बच्चे बकरी के बहुत तेज़ ग्रोथ लेते हो तो बात अलग है। लेकिन अगर आपकी बकरी 15 महीने में 2 बार बच्चा नहीं दे रही है और 2-2 बच्चे नहीं दे रही है तो फिर वो प्रॉफिटेबल नहीं है। ऐसी बकरियां आपको रखने में कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो अ, जो इस वीडियो में मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप सिर्फ यूट्यूब पे देख के मत चले जाओ कि भाई हाँ भाई बकरी पालन में 6 महीने में बकरी बच्चा देती है, और हर बकरी 6 महीने में बच्चा नहीं देती, डिपेंड करता है। कोई नई बकरी है वो हर 6 महीने में बच्चा देती है, और 6 महीने में बच्चा देने के हिसाब से अगर आप देखोगे 5 महीने तो उसका पीरियड ही होता है बच्चा देने का। बच्चा देने के बाद बकरी को कम से कम 2 महीने दूध पिलाने का टाइम चाहिए, तो 7 महीने हो गए। तो वैसे भी अगर 15 महीने में बकरी 2 बार बच्चा दे रही है यही साइकिल अच्छा होता है। अगर आपकी बकरी बच्चे को दूध नहीं पिला रही है, जल्दी छूट जाती है, तो उसका कोई ख़ास बेनिफिट नहीं होगा आपको कि आपके पास बच्चे तो आते जा रहे हैं लेकिन वो हेल्दी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर 15 महीने में ही बच्चा दे रही है और अच्छे बच्चे हो रहे हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो आपको खाने का ध्यान जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। आप बकरी को सिर्फ भूसा खिला के पालोगे तो भी ठीक ग्रोथ आएगी, उतनी अच्छी नहीं आएगी। अगर आप सिर्फ हरा चारा दे रहे हो, दाना नहीं दे रहे हो, तो भी ग्रोथ इफेक्ट होती है। तो ये सब चीज़ें आपको प्लान करनी पड़ेंगी। दूसरी चीज़ क्या होती है कि हम बकरी पालन करते हैं तो हम बकरी पालन जब भी करते हैं तो हम बकरियाँ ख़रीद के लाते हैं कहीं ना कहीं से, और जब हम बकरियाँ ख़रीद के लाते हैं तो वो जिस एटमॉस्फेयर से आई हैं उनको वहाँ के खाने की आदत है, ठीक। तो जब आपके एटमॉस्फेयर में आएंगी तो उनको ढलने में टाइम लगेगा और थोड़ा एडजस्ट होने में भी टाइम लगेगा। दूसरी बात यह है कि अगर आपकी बकरी चराई पे जा रही है, आप बकरियों को चराने का आपके पास इंतज़ाम है, अच्छा है। चराई में क्या होता है कि आपकी बकरियां बीमार ज़्यादा होंगी तो आपको बीमारी पे कंट्रोल करना पड़ेगा। वो कोई बड़ा इशू नहीं है, अगर आपने ट्रेनिंग ली हुई है, आपको दवाइयों की नॉलेज है तो आप उसको कंट्रोल कर लोगे। लेकिन आपको स्टॉल फीड पे अगर रख रहे हो तो आपके पास ज़्यादा चैलेंज है, क्योंकि अगर स्टॉल फीड पे आपकी बकरियां हैं तो आपके पास फीड कॉस्ट जो है वो सस्ती ही पड़नी चाहिए। आपके पास खेती का जुगाड़ होना चाहिए, आपके पास हरे चारे का कुछ जुगाड़ होना चाहिए, आपके पास दाने का जुगाड़ होना चाहिए। अगर आप ये सब चीज़ें आपकी खुद की हैं, खेती की ज़मीन है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मैंने देखा वो रेंट पे जगह भी ले लेते हैं, पता चला उनके पास जगह नहीं है, उन्होंने रेंट पे वो ले लिया एक क्या कहते हैं उसको, शेड टाइप का ले लिया या बाड़ा टाइप का बना लिया जहाँ पे उन्हें बकरी पालन करना है। अब आपका क्या हो गया कि आपका फार्म भी रेंटेड है, फिर आपके पास फसल कुछ नहीं है, मतलब आपके पास खेती का अनाज नहीं है, और उसके बाद आपको चारा भी ख़रीदना पड़ रहा है। तो ऐसे लोगों के को बकरी पालन में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। मेरे पास क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको 3 चीज़ बताई, हरा चारा, दाना और भूसा। क्योंकि मेरी बकरियां पहले जंगल में चरने जाती थी, फिर मुझे लेबर की प्रॉब्लम हुई, यहाँ पे लोग अब बकरियां चराने नहीं जाना चाहते हैं, तो वो अब मेरी मजबूरी है कि मैं बकरियों को स्टॉल फीड पर रख रहा हूँ। स्टॉल फीड में मुझे फ़ायदा नुकसान क्या हो रहा है कि मेरी बकरियां बीमार नहीं हुई। इस वाला जो सीज़न था अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये जो चल रहे हैं 3 महीने, इन 3 महीने में गांव में बहुत बकरियां बीमार हुई, प्लेग भी आया, काफ़ी बकरियां मरी हैं, और एक आध कोई नई बीमारी भी आई जिसमें कि बकरियों को घाव ज़ख्म टाइप के हो रहे थे, और बकरियों को लूज़ मोशन बहुत ज़्यादा हो रहे थे, दस्त हो रहे थे, बकरियां मर जा रही थी। 3-3, 4-4 दिन में बकरियां मर रही थी। वैसे तो वो ये सब प्लेग के ही वो होते हैं, सिम्टम्स, लक्षण होते हैं। तो और इलाज भी लोगों ने काफ़ी करवाया लेकिन फिर भी उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बकरियां उनकी मर गई तब भी। तो जो मेरे को स्टॉल फीड पे क्या हुआ कि मेरी इन 3 महीने में एक भी बकरी बीमार नहीं हुई। रेगुलर जो एक आध दिन का बुखार आता है सिर्फ वो मुझे फेस करना पड़ा। और मैं क्योंकि हर दिन अपनी मॉनिटरिंग अच्छी रखता हूँ, अगर मेरी कोई एक बकरी एक दिन खाना नहीं खा रही, जैसे एक बच्चा ये और एक बच्चा ये दोनों आज खाना नहीं खा रहे, इनके खाना खाने का रीज़न ये है कि इनने सुबह दाना ज़्यादा खा लिया था, तो इस वजह से नहीं खा रहे। और अगर ये कल भी ऐसी ही पोजीशन में खड़े रहेंगे तो मैं इनका चेक करूँगा, मेरे पास थर्मामीटर है, मैं इनका टेम्परेचर चेक करूँगा और इनका इलाज करूँगा। और अगर बीमार भी हो रहा है जानवर तो आप एक आध दिन उसकी इम्यूनिटी को वर्क करने दो। अगर आप जैसे ही देखोगे कि कुछ गड़बड़ है, एक आध दिन का टाइम आप दे दो जानवर को, अगर वो सीरियस इशू नहीं समझ आ रहा कुछ, तो ताकि उसकी बॉडी खुद से फाइट करे और ठीक करने की कोशिश करे। तो ये और ये दोनों एक से ही हैं। इन्होंने सुबह दाना ज़्यादा खा लिया इसलिए थोड़े इनएक्टिव दिख रहे हैं ये, और अभी थोड़ी थोड़ी इन्होंने सानी खाई फिर ये साइड में खड़े हो गए हैं। तो दोस्तों, फीड कॉस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बकरी पालन में। अगर आप ये 3 चीज़ें आप सस्ता अरेंज कर सकते हैं आप तो ही बकरी पालन में आइए। अगर आप क्या कहते हैं, दाना, भूसा और हरा चारा, तीनों चीज़ें अगर आपको ख़रीदनी पड़ रही हैं, आपके पास जुगाड़ नहीं है,
तो आप बकरी पालन से दूर ही रहिए, आप उसमें घाटा खा जाओगे। और क्या कहते हैं, इस टाइप के वीडियो जो होते हैं, लोग सक्सेसफुल भी हैं इस काम में और लोग इस काम में फेल भी हो रहे हैं, लेकिन डिपेंड करता है क्राइटेरियाज पे जो मैंने आपको बताए। बकरी पालन प्रॉफिटेबल है अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, कम कॉस्ट वाले रिसोर्सेज हैं। अगर मैं आपको जैसे जौ की भी कैलकुलेशन बताऊं तो जैसे अभी इस टाइम में जो अक्टूबर चल रहा है, कुछ टाइम बाद जौ की बुवाई चालू हो जाएगी। जौ का जो अभी रेट चल रहा है 2600 से 2700 रुपये चल रहा है, मतलब 1 किलो का कॉस्ट है 27 रुपये। और अभी अगर जो बुवाई होगी तो आप 1 बीघा में, जो लगभग हमारे यहाँ बीघा चलता है, लगभग 1 हेक्टेयर में होते हैं 5.5 बीघा के आसपास। तो 1 बीघा की जो बुवाई है वो लगभग 3 किलो के आसपास जौ लगना चाहिए। मैं खेती से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, मैं एक आइडिया से बता रहा हूँ, हो सकता है मेरा थोड़ा कैलकुलेशन गलत हो, लेकिन फिर भी आपको एक आइडिया लग जाएगा। जितनी मुझे नॉलेज है 1 बीघा में शायद 3 किलो के आसपास जौ लगेगा। तो 3 किलो जौ हमें पड़ा 81 रुपीज़ का, ठीक है। उसके बाद खाद वगैरह का कॉस्ट, लेबर वगैरह की कॉस्ट आप मान लो, तो सारा कुछ मिला के आप 1000 रुपीज़ मान लो बुवाई के टाइम में। उसके बाद कटाई और थ्रेशरिंग वगैरह मिला के 2000 रुपये मान लो टोटल खर्चा। और क्या कहते हैं, थ्रेशर वगैरह सब मिला के, हाँ 3000 रुपये भी मान लो अगर आप, कि 3000 रुपये कॉस्ट पड़ी, तो 1 बीघा में लगभग आपको 3 से 4 क्विंटल निकल आएगा जौ। तो अगर आपको 3000 रुपये खर्च करके 4 क्विंटल या 3 क्विंटल भी जौ मिल रहा है तो आपको 1000 रुपये क्विंटल उसकी कॉस्ट पड़ रही है, क्योंकि आपके पास खुद की खेती और खुद की ज़मीन है। जो मेरी कैलकुलेशन है वो, मुझे खेती की फ्रैंकली मुझे ज़्यादा नहीं नॉलेज है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि खेती मेरे पास है, मैं खेती का मेरे पास सामान आता है, लेकिन मुझे एग्जैक्टली बुवाई वगैरह में क्या कितना अनाज लगता है ये सब चीज़ें एग्जैक्ट फिगर नहीं पता। ये मेरे को रफ आइडिया है, जो कि 3000 मैंने बताया, ये एक रॉ है, 1 बीघा का कॉस्ट बता दिया मैंने। थोड़ा बहुत 400-500 का हो सकता है इसमें अंतर आ जाए। तो मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से जो है 3000 रुपये 1 बीघा में हो रहा है जो कि 1000 रुपये क्विंटल पड़ गया। तो अगर मैं खुद की ज़मीन का अगर जौ खिला रहा हूँ उनको, तो मैं 1000 रुपये खर्च कर रहा हूँ 1 क्विंटल पे। लेकिन वही जो जिसके पास खेती नहीं है और जो ख़रीद के ला रहा है वो 2700 रुपये में आएगा, तो आपकी कॉस्ट यहाँ ही 1700 रुपये बढ़ जाएगी। तो ये समझने वाली बात है। दूसरी बात, अगर आपके पास खुद की ज़मीन है, फार्मिंग लैंड है और आपके पास चारा का जुगाड़ है, तो वो भी आपके लिए सस्ता है, क्योंकि चारा वगैरह की कॉस्ट ऐसी है कि चारा तो जैसे ये पीछे दिख रहा है बहुत सारा चारा, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बारिश में ये ऐसे उगाता है। ये बकरियां सानी वानी खाएंगी, उसके बाद घुस जाएंगी चारे में, दोपहर दिन के टाइम में खाती रहेंगी उसको। तो ये सब चीज़ें धीरे, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपकी कॉस्ट कम करती हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो इसी बारे में था कि आप अगर यूट्यूब पे सिर्फ वीडियोस देख रहे हैं, पॉजिटिव वीडियोस देख रहे हैं कि हाँ भाई प्रॉफिट 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 है, तो ऐसा नहीं है। प्रॉफिट के पीछे काफ़ी सारे रीज़न्स होते हैं और लॉस के पीछे भी काफ़ी सारे रीज़न्स होते हैं। ये चीज़ आपको समझनी बहुत ज़रूरी है कि आप जो बकरी को खाना किस रेट पे खिला पा रहे हो, आपके यहाँ उसका बकरी के जो मीट वाला जो रेट है वो क्या है, तभी आप अपना कैलकुलेशन करो। अगर आप 1 महीने में अगर आपका बकरा मान लो 2 किलो, या 1 महीने में मान लो आपका बकरा 1 किलो या 2 किलो वेट ले रहा है, मान के चलो 2 से 3 किलो वेट ले जाते हैं बकरे, और आपकी कॉस्ट अगर सेल प्राइस से ज़्यादा हो रही है या इक्वल हो रही है, तो आपके लिए मतलब बकरी पालन सूट नहीं करेगा। मान लो आपका बकरा 1 महीने में 3 किलो की वेट गेन कर रहा है, और खड़े बकरे का रेट मेरे एरिया के हिसाब से 900 रुपये पड़ा। 900 रुपये में अगर मैं उसको 1 महीने में उसी पर्टिकुलर महीने में जिसमें उसने 3 किलो वेट लिया, अगर मैं उस महीने में उसको 300 रुपये का खाना खिला रहा हूँ, 300 रुपये का खाना और 100 रुपये की लेबर भी आप मान लो अगर खर्चा हो गया उस पर, तो 400 रुपये का खिला रहा हूँ, तब ठीक ठाक है वो मेरे लिए, कि मैं 500 रुपये 1 महीने में उसमें निकाल पा रहा हूँ। लेकिन अगर मैं उसका वज़न 3 किलो बढ़ा, जिसकी कॉस्ट 900 रुपये हो गई बकरे की, मान लो आपका बकरा 1 महीने में 3 किलो का हो गया, 900 रुपये कॉस्ट है, खड़े बकरे की कीमत की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन जो आपने फीड कॉस्ट दी, पता चला वो 700 रुपये की हो गई, तो फिर वो 200 रुपये किसी काम की नहीं है। 200 रुपये अगर प्रॉफिट आ रहा है तो वो एक तरह से देखा जाए तो ज़ीरो प्रॉफिट ही है। तो मार्जिन कम से कम हाफ से ज़्यादा का होना चाहिए, आप खिला क्या रहे हो और रेट क्या है उस चीज़ का। और दोस्तों, फिर चैनल पे ऐसे ही अपना प्यार बना के रखिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए,
और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज की वीडियो की कैलकुलेशन थोड़ी बहुत मतलब हो सकता है थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो, मैं एग्जैक्ट फिगर्स की कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन हाँ एक आपको आइडिया लग जाएगा। जो लोग खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, जो प्रॉपर फार्मिंग कर रहे हैं, खेती किसानी वाली जो फसल में फार्मिंग कर रहे हैं, वो इस चीज़ का बहुत अच्छी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अपने आप ही आप समझ जाओगे कि आप जो फसल को उगा के ला रहे हो उसका आपको क्या कॉस्ट पड़ रहा है, और फिर अगर आप पशुपालन कर रहे हो तो आप कितना बचा रहे हो। अगर आपके पास जौ जो है वो खुद की खेती का है, या जौ जो है वो वाला है जो आप ख़रीद के लाए हो, तो आपको डिफरेंस आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो, जो लोग खुद से खेती कर रहे हैं फसल की। और बस यही था गाइस। और सिर्फ आप क्या कहते हैं यूट्यूब के वीडियोस देख के मत पढ़ो। कोई सा भी काम है, बिज़नेस है, आप उसकी अपनी अपनी लोकल मार्केट चेक करो। आपके यहाँ डिमांड कैसी है, आपके यहाँ रेट कैसा है, और आपके यहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, फीड कॉस्ट आप क्या दे पाओगे, कितने रेट में दे पाओगे। आप पहले अपनी ये कैलकुलेशन करो। आपके पास बकरियों के जो शेड होता है वो, उसके लिए आपके पास क्या इंतज़ाम है, आप अच्छे से केयर कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तब आप बकरियों को वो करो, बकरी पालन का काम करो, वरना आप छोड़ दो। क्योंकि बकरी पालन के काम में फिर आप परेशान हो जाओगे। अगर आपके पास कैलकुलेशन आपकी सही नहीं है, आपके पास रिसोर्सेज सही नहीं है, तो आप परेशान हो जाओगे। सबके पास मेहनत का पैसा है, अपना पैसा आप सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए। सिर्फ यूट्यूब पे ये मत देखो कि यहाँ प्रॉफिट 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 हो रहा है। कोई इंसान ये नहीं बोलता कि उसे लॉस हो रहा है या उसका काम सही नहीं चल रहा। प्रॉब्लम्स इस काम में काफ़ी सारी हैं, और प्रॉफिट भी हो रहा है, लॉस भी हो रहा है। मेरा भी जो ये बकरी पालन में मैं 2 साल मुझे कंप्लीट हो चुके हैं। मेरा पहला साल बहुत ख़राब गया था, जो ये मेरा दूसरा साल है। इसमें मैं अभी पहले साल के लॉसेस रिकवर कर रहा हूँ, और मेरा फार्म अब ट्रैक पे आना चालू हो गया है, कि मतलब धीरे धीरे मतलब प्रॉफिट की साइड जा रहा हूँ मैं। क्योंकि अब मेरे को मैनेजमेंट समझ आ गया है, मेरे कॉन्टैक्ट्स बन गए हैं सस्ता खाना जुगाड़ करने के। खेती में भी पहले जहाँ मेरा फोकस ज़्यादा रहता था कि मतलब दूसरी टाइप की फसलें करने, जैसे मूंगफली हो गई या चना हो गया, अब मैं कोशिश करवाता हूँ कि जो मेरे पास खेती है उसमें मैं जौ भी उगवा लूँ थोड़ा बहुत। और क्या कहते गेहूँ, जो कि गेहूँ का भूसा की ज़रूरत पड़ जाती है जब से फार्म पे मतलब स्टॉल फीड पे आ गए हैं, तो मुझे गेहूँ के भूसे की भी ज़रूरत पड़ती है। तो अब मैं उस हिसाब से प्लानिंग करके खेती करवा रहा हूँ कि मेरा कॉस्ट कम हो जाए। पहले साल में मैं ये सब चीज़ों की प्लानिंग नहीं कर पाया, और उसकी वजह से मुझे भूसा भी काफ़ी हाई रेट पे ख़रीदना पड़ा, और मेरे पास खिलाने के लिए जौ भी मुझे बाहर से ख़रीदना पड़ गया था। इस साल जौ मैंने अभी बाहर से नहीं ख़रीदा है, खेती का ही है। थोड़ा बहुत कम पड़ गया है, थोड़ा भी लैक ऑफ प्लानिंग की वजह से। मेरे पास जो स्ट्रेंथ है, अभी 22-23 बकरियां हैं, तो मेरे पास टोटल 1 कुंटल जौ का मेरे पास कंजम्पशन है हर महीने का। तो मेरे पास 12 क्विंटल, क्या मेरे पास 14-15 क्विंटल होना चाहिए था जौ, लेकिन जो कि मैंने स्टोर किया है वो 8 क्विंटल के आसपास किया है। तो मतलब ठीक है, ऑलमोस्ट ख़त्म होने पे आया है। 3 क्विंटल अब मुझे ख़रीदना पड़ेगा। तो इससे आगे नेक्स्ट ईयर के लिए मुझे थोड़ा और अपनी कैलकुलेशंस क्लियर हो गई हैं, ताकि मैं भूसा सस्ते रेट पे अपना जुगाड़ कर पाऊँ। मैं जौ और ज़्यादा स्टोर करूँगा, जो दूसरी फसलें उनको मैं कम करवाऊँगा, कोशिश करूँगा कि मेरी जौ हो जाए। और अगर आप हाई रेट वाली फसल भी उगवाओगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपके रेट में जिस फसल का रेट अच्छा मिलता है आप उसकी खेती करो, जो आप ख़रीद लो उसको बेच के आप ये भी कर सकते हो। तो दोस्तों, चैनल पे ऐसे ही अपना प्यार बना के रखिए। थैंक यू।